तो आज एक और टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये इस वाले टेस्ट का टॉपिक है लिटरेचर और कल्चर ऑफ एमपी। ठीक है, तो आप लोग देखिए पूरा एंड तक और सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। दूल्हादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है और शिव जी को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कहाँ किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंपल क्वेश्चन है, फेमस चंदेरी के किले के अंदर आपको जौहर का कुंड मिल जाएगा। जौहर आप लोग जानते हैं कि स्त्रियां जब अटैक होता था मुग़लों द्वारा या किसी दूसरों के द्वारा तो उनको सरेंडर नहीं करती थी, सुसाइड कर लेती थी और सुसाइड को जौहर बोलते थे। तो जौहर कुंड आपको कहाँ मिलेगा? चंदेरी के किले में। चंदेरी कहाँ पर आता है? अशोकनगर में। और काय किले फेमस है? ये साड़ियों के लिए भी फेमस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजलागिरी नामक प्रसिद्ध जैन तीर्थ कहाँ पर है? तो सागर में नहीं है, दतिया में भी नहीं है, बैतूल में है। ठीक है, बैतूल में आपको देखने को मिलेगा। दतिया में भी एक और है पुष्पगिरी और देवास में भी एक और है। ठीक है, तो देवास पुष्पगिरी है कि नहीं कंफर्म नहीं है। देवास और दतिया में भी आपको मिलेगा जैन तीर्थ, लेकिन मजलागिरी जो क्वेश्चन में दिया बैतूल में आएगा। उसके बाद अगला है फोर्थ, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है देख लेते हैं हम लोग। कुंवर चैन सिंह की मज़ार जो है सीहोर में है बिल्कुल, और इनके कुत्ते के साथ बनी हुई है इनकी। ठीक है, कुत्ते ने भी पार्टिसिपेट किया था, कुत्ते का नाम था शेरू। तो सीहोर के दशहरा मैदान में आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। बाजीराव प्रथम रावरखेड़ी खरगोन में सही है। मोती महल रुकते हैं बादल महल रायसेन में, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर मोती महल नहीं है। ठीक है, दादाजी दरबार कहाँ पर स्थित है? खंडवा में। सिंपल क्वेश्चन। होशंग शाह का मकबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? होशंग शाह पे मकबरे पर इंपॉर्टेंट लगाइए आप लोग। मांडू के अंदर स्थित है पहली बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है ताजमहल के डिज़ाइन। तो होशंग शाह का मकबरा मैं बता रहा था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगमरमर से बनी प्रथम इमारत है इसलिए मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में ही बोल सकते हैं इसको, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है हमको। निम्नलिखित स्थानों में से सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मधखेड़ा में है, और मधखेड़ा आपको किस जिले में मिलेगा? तो टीकमगढ़ में मिलेगा। ठीक है, 2 सूर्य मंदिर है मध्य प्रदेश में, दूसरा कहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से मधखेड़ा आएगा। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग है, तो संयुक्त शिवलिंग आपको मिलेगा ओमकारेश्वर के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बीना वादक की गुफाएं कहाँ पे मिलेगी आपको? तो पचमढ़ी में मिलेगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अंदर का क्वेश्चन था, ये पता नहीं रहता लोगों को। पिसनहारी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिसनहारी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा उदयपुर के अंदर। काजल रानी की गुफाएँ कहाँ पर स्थित है? तो काजल रानी की गुफाएँ एक्चुअली में ज़िला जो आएगा खंडवा आएगा, और खंडवा कहाँ पर आएगा? ओमकारेश्वर। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर? ओमकारेश्वर। ठीक है, आइरिन सरोवर कहाँ पर है? तो आइरिन सरोवर आपको पचमढ़ी में मिलेगा। तालाब का नाम है एक छोटा सा। पचमढ़ी जब जाना हो या आपका सिलेक्शन के बाद तो देखिएगा। तारापुर दरवाज़ा निम्नलिखित किस दुर्ग में? तो आपको अगर ऑप्शन नहीं भी पता है तो बहुत सारे दरवाजे जो हैं वो एक ही दुर्ग में आपको देखने को मिलेंगे, मांडू के दुर्गों में। भंगी दरवाज़ा भी मांडू के दुर्ग में ही है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन लॉजिक से आप मांडू लगा सकते थे, तारापुर दरवाज़ा। भैंसा देही का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भैंसा देही का प्राचीन शिव मंदिर आपको मिल जाएगा बैतूल के अंदर। ये भी अंदर का फैक्ट था, पता नहीं रहता है। प्रसिद्ध पुरास्थल वैश्य टेकरी कहाँ पर स्थित? तो वैश्य टेकरी उज्जैन में है। तो वैश्य टेकरी पे अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मध्य प्रदेश शासन ने रिक्वेस्ट किया है इसके ऊपर छानबीन करे और इसको, और इसकी कुछ जानकारी मिलती है तो वो यहाँ पे रिसर्च करे आकर के। और वैश्य टेकरी अशोक ने बनवाई थी अपनी पत्नी के लिए, महादेवी वर्मा के लिए, जो वैश्य क्लेन से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो ये आपको कुछ एडिशनल मैंने बता दिया। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट है? तो नेमावर में आपको ये सब देखने को घाट मिल जाएंगे। कौन सी गुफाएं भीमबेटका गुफाओं के समान है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रसिद्ध कंकाली देवी का मंदिर कहाँ पर मिलेगा आपको? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंकाली देवी का मंदिर आपको मिल जाएगा जबलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं बौद्ध चित्र की प्राण कहा जाती है? तो बाघ की गुफाएं बौद्ध कालीन और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, धार जिले में आपको देखने को मिलेगी बौद्ध की गुफाएं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? तो बाघ की गुफाओं को रंगमहल भी कहा जाता है। निर्जा पर्व का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो निर्जा पर्व का आयोजन आपको मिल जाएगा मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अब थोड़े से फेस्टिवल वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। गोंड जनजाति नारायण देव के सम्मान में कौन सा पर्व मनाती है? तो लारूकाज मनाती है गोंड जनजाति नारायण देव के सम्मान में। आगे चलते हुए क्वेश्चन में सम्मिलित नहीं है बताना है वापस से। तो राई बुंदेलखंड का है क्या? देखते हैं।
हाँ बिल्कुल है, गणगौर निमाड़ का है, अखाड़ा बुंदेलखंड का नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 23 का सी हो जाएगा। कनाडा बुंदेलखंड का है, बिल्कुल कानड़ा है। तो अखाड़ा बघेलखंड का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मालवा क्षेत्र का नहीं है बताना। तो ये जो भी नए टाइप के आते हैं ना, ये भी आपको पकड़ना है कि भैया पूछा क्या है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम में नहीं छूट जाता और इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो नहीं है को इसे पेन से अंडरलाइन कर देना है। तो मालवा क्षेत्र का नहीं है, कौन सा नहीं है भैया, आड़ा खड़ा नहीं है। मटकी है, बिल्कुल है। गरबा है, बिल्कुल है। भगोरिया आप लोग जानते ही हैं, झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में। बधाई नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बधाई आपका बुंदेलखंड से है। ठीक है, बघेलखंड नहीं है, बधाई बुंदेलखंड है। भगोरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग बता ही देंगे सब। भील जनजाति द्वारा झाबुआ अलीराजपुर में ये मिलती है। कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का प्रमुख गायन है। ठीक है, कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का गायन है। तो निमाड़ क्षेत्र का है। और कलगी तुर्रा एक टाइप से वाद विवाद के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वाद विवाद वाला इसमें फीचर रहता है कलगी तुर्रा में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु से संबंधित है। तो वर्षा ऋतु से संबंधित बिल्कुल बता देंगे हम लोग, कर्मा नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना ज़्यादा है। और ट्राइब्स से मैंने बताई आपको, ट्राइब्स फेस्टिवल तो सिलेबस में मेंशन है और प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन आया ही आया है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो दुलदुल घोड़ी लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है। सहारिया जनजाति से संबंधित है। और सहारियों का क्या है, भीलों का छोटा भाई होने का गौरव प्राप्त है। भीलों का छोटा भाई होने का गौरव किसको प्राप्त है, सहारिया जनजाति को। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है। राजकीय नाट्य सिंपल क्वेश्चन है, नाट्य पूछा है ड्रामा। ठीक है, डांस कौन सा हो जाएगा, राई स्वांग। डांस जो है राई स्वांग है। नाट्य, ठीक है, नाट्य पूछा है तो नाट्य क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सी जनजाति दशहरे का त्यौहार नहीं मनाती है। देखो फिर से नहीं मनाती है, नहीं बताना है हमको, तो ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। तो बेगा जनजाति नहीं मनाती है। ठीक है, कोरकुओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो कोरकुओं द्वारा चटकोरा नृत्य किया जा रहा है। बुंदेलखंड का लोक नाट्य कौन सा है। बुंदेलखंड का लोक नाट्य है स्वांग। सेला नृत्य किस जनजाति से संबंधित नहीं है बताना है। फिर से नहीं आ गया है, देखो है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो भील जनजाति संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बघेलखंड का नहीं है। बघेलखंड का नहीं है भैया, कानड़ा नहीं है, दादर है, कोरा है, राई है। टफ हो जाते हैं क्वेश्चन, ये बहुत वोलेटाइल होता है ये सब डांस वगैरह को याद रखना, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आना ही, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राइब या फेस्टिवल से आना ही है। मनसुखा लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मनसुखा लोक नाट्य संबंधित है बघेलखंड से। ठीक है, संजा गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है। संजा गीत प्रचलित है मालवा में, इम्पॉर्टेंट है मालवा के सारे। नागपंथी गायन किस क्षेत्र से संबंधित है। नागपंथी आपका निमाड़ से न याद आपको रखना है तो सही हो जाएगा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नागपंथी गायन कहाँ से, निमाड़ से। ढोला मारू गायन किस क्षेत्र में नहीं गाया जाता। देखो नहीं गाया जाता है ना, तो ये अगेन इस बात का ध्यान रखना है आपको। ढोला मारू, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बघेलखंड में नहीं गाया जाता है, बुंदेलखंड में गाया जाएगा, मालवा में गाया जाएगा, निमाड़ में गाया जाएगा। और ये राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी गाया जाता है। ढोला मारू की कथाएं होती हैं, वो बड़ी फेमस है, तो मालवा में गाया जाता है। ठीक है, बघेलखंड यहाँ पे गाया, बघेलखंड में यहाँ पे नहीं गाया जाता है, बुंदेलखंड में गाया जाता है और निमाड़ में भी गाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, बघेलखंड में नहीं गाया जाता है, बाकी सारे मध्य प्रदेश में गाया जाता है एक तरीके से। उसके बाद छेरता नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, देख लेते हैं। बिल्कुल छेरता नृत्य है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। टंटिया भील का जन्म किस जिले में हुआ था, आपको जिला बताना है। जिला इसका हो जाएगा खंडवा। ठीक है, खंडवा और खरगोन में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन खंडवा है इसका उत्तर। इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि अंग्रेजों ने किस जनजातीय व्यक्तित्व को दी थी। तो शानदार क्वेश्चन है ये, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, टंटिया भील हमारे। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बंजारी सिंह कोरकू ने किया था। घोड़ा डोंगरी में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बंजारी सिंह कोरकू। टंटिया भील पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सहकारिता में नहीं दिया जाता, साहित्य में नहीं दिया जाता, खेल में दिया जाता है टंटिया भील पुरस्कार। निमाड़ के रॉबिन हुड से किसे जाना जाता है। देखो निमाड़ का रॉबिन हुड और ऊपर जो था इंडियन रॉबिन हुड, तो निमाड़ का रॉबिन हुड जो है वो है, निमाड़ के रॉबिन हुड हैं आपके भीमा नायक साहब। ठीक है, ख्वाजा नायक नहीं है, भीमा नायक है, इस बात का ध्यान रखना। निमाड़ के रॉबिन हुड कौन हो जाएंगे, भीमा नायक। 1857 में अम्बा पानी, ये अम्बा पानी का युद्ध आपको याद रखना। 1857 मैंने बताया, 1857 से जितनी भी चीज़ें हैं सारी काम की है।
तो अम्बापानी के युद्ध 1857 से महत्वपूर्ण भूमिका भीमा नायक साहब ने निभाई थी, जो निमाड़ के रॉबिन हुड भी कहे जाते हैं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत शानदार इन्होंने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था और हालत ख़राब कर दी थी अंग्रेज़ों की, ठीक है, निमाड़ क्षेत्र से खासकर। और महाराष्ट्र के बहुत सारे लीडरों को भी इन्होंने आश्रय दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। मध्य प्रदेश की काष्ठ शिल्प मट्टी के जो शिल्प होता है विकास किन जनजाति के क्षेत्र में हुआ था, तो भील एवं कोरकू के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। कंघी शिल्प का विकसित करने का श्रेय किस जनजाति को जाता है, बंजारा जनजाति को जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में भी, ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग। खराज शिल्प का विकास मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ है, खराज शिल्प का विकास आपके मध्य प्रदेश के मुरैना, शिवपुर और ग्वालियर ऊपर के ज़िलों में हुआ है यहाँ पे, ठीक है, खराज शिल्प का विकास। टेराकोटा शिल्प का विकास किस जिले में हुआ है, तो टेराकोटा का आपका हुआ है मंडला में। भेरूगढ़ नाम से कौन से शिल्प कला देश विदेश में प्रसिद्ध है, तो भेरूगढ़ जो है छिपा शिल्प भी होता है, छिपा शिल्प के नाम से भी जाना जाता है और देश विदेश में छिपा शिल्प नाम से प्रसिद्ध है। सुपारियों पर मूर्तियाँ किस जिले में बनाई जाती है, तो सुपारियों पर मूर्तियाँ रीवा में बनाई जाती है। ये अच्छा फैक्ट है बहुत, इसके आने के चांस ज़्यादा हैं। और ऐसे जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फेमस है, ये एग्जामिनर को बनाने में बड़ा आनंद आता है। प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सुरेती भित्त चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सुरेती भित्त चित्रकला आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से सुमेलित नहीं है बताना है हमको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कढ़ाई बुनाई रायसेन में नहीं है, बाघ शिल्प हस्तकला में है, बटुआ शिल्प भोपाल में है, चर्म शिल्प शहडोल में है, तो कढ़ाई बुनाई रायसेन में नहीं होती है, तो नहीं है बताना था हमको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तिलंगा चित्रकला किस क्षेत्र में प्रचलित है, तिलंगा चित्रकला किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो बिल्कुल देख लेते हैं हम लोग, बघेलखंड में है, ठीक है। बाबा डीके किस क्षेत्र से संबंधित है, तो रंगकर्मी थे बाबा, और इंदौर ज़िले से भी इनका संबंध रहा है, लेकिन फेमस रंगकर्मी थे बाबा डीके वो ऐसा है, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। बाँस शिल्प कला किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो बता देंगे बिल्कुल भैया, बाँस शिल्प कला आपको देखने को मिल जाएगी झाबुआ और मंडला में, ट्राइबल इलाकों का ये शिल्प कला है। गुड़िया शिल्प कला किस क्षेत्र का प्रचलित क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाइए, ये बहुत बिल्कुल पूछा जा सकता है आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में। एकमात्र ज़िला है ग्वालियर जहाँ पे गुड़िया शिल्प होता है, ठीक है। मैंगलोर टाइल हस्तशिल्प कला का संबंध किस क्षेत्र से, तो मैंगलोर आपको मिल जाएगा बालाघाट में। मैंगलोर टाइल हस्तशिल्प कला का संबंध किस क्षेत्र में है, तो बालाघाट में। बालाघाट भी ट्राइबल इलाका ही है, तो बालाघाट के ट्राइब्स द्वारा मैंगलोर टाइल्स। निम्नलिखित में से कौन सी बघेलखंड की लोक चित्रकला नहीं है बताना है आपको, नहीं, फिर से नहीं आ गया, तो जिरोती नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। कठिन क्वेश्चन था, टफ। चोमोल एवं बटुआ का निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, चोमल एवं बटुआ अभी ऊपर आया ही था, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धार व झाबुआ फेमस है चोमोल और बटुआ के निर्माण के लिए, धार व झाबुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में गोंडी भाषा नहीं बोली जाती है। देखो नहीं का ध्यान रखना है हर बार आपको, क्वेश्चन नहीं तो गलत हो सकता है जल्दी पढ़ने में। तो गोंडी भाषा बैतूल में नहीं बोली जाएगी, होशंगाबाद में बोली जाएगी, छिंदवाड़ा में बोली जाएगी, डिंडोरी में बोली जाएगी। ये तीनों ट्राइबल हैं। बैतूल भी वैसे ट्राइबल इलाका बोल सकते हैं, लेकिन बैतूल में नहीं बोली जा सकती, तो याद ही रख सकते हैं इसको। कौन सी जनजाति स्वयं को कोयतोर कहती है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। ट्राइब्स से तो बिल्कुल आना ही आना है, एक या दो क्वेश्चन आप लिख करके ले लीजिए, ट्राइब से आना ही आना है। ट्राइब अगर कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। तो गोंड को बोला जाता है कोयतोर। निम्नलिखित में से कौन सी गोंड की उपजाति नहीं है, देखो उपजाति नहीं है, प्रधान है, कोयला भूती से नाचने गाने वाले गोंड, नागरची हैं, तो बिजावर इसका उत्तर है। बिजावर उपजाति नहीं है, बिंजावर एक अलग ही है जाति है। कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत का वंशज जानती है, तो योद्धा जनजाति भील है, ठीक है, योद्धा थी और इन्होंने युद्धों में भाग लिया, अपने आप को योद्धा मांगते हैं, तो योद्धा, हर कोई योद्धा अपने आप को राजपूत से रिलेट करता है, तो इस वजह से इस लॉजिक से योद्धा, इस लॉजिक से भी आप भील पे जा सकते थे अगर आपको थोड़ी पीछे की जानकारी है। राजपंथा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। भीलों के ही है राजपंथा। बेगा जनजाति का पवित्र वृक्ष कौन सा है, साल का है, ठीक है, साल का है। आप लोग इनमें इनके बूढ़ा देव निवास करते हैं इस वृक्ष के अंदर। गोहिया किस जनजाति की पंचायत को कहा जाता है, तो कोल की पंचायत को कहा जाता है। मैंने इसको ऐसा याद करके रखा है, कोलगेट या कोलगो, तो गोहिया और कोल जनजाति की क्या हो जाएगी,
गोहिया पंचायत हो जाएगी। मृतक सिडोली प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो कोरकू में प्रचलित है सिडोली प्रथा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बंजारा जनजाति किस धर्म से प्रभावित हैं? तो सिख धर्म से प्रभावित हैं बंजारा जनजाति। खेरवार जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? खेरवार जनजाति का निवास स्थान है छतरपुर और पन्ना, ऊपर के ज़िले यहाँ पर खेरवार जनजाति। कौन सी जनजाति स्वयं को भीलों का छोटा भाई कहलाने का गौरव प्राप्त करती है? मैंने आपको ऊपर ही बताया था अभी। सहारिया आपको यहाँ ऊपर के क्षेत्रों में मिलेगी पहली बात तो, और ये अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलाने का इनको अपने आप में गौरव प्राप्त है। ढाना क्या है? तो ढाना बिल्कुल देख लेते हैं हम लोग, ढाना क्या है? तो ढाना है भारिया जनजाति का गांव है, ढारिया। ठीक है, तो ढाना क्या है? तो ढाना मैंने आपको जैसा बताया भारिया जनजाति का गांव है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाल, चिमाता, ये सब आपको भीलों के घर को क्या कहते हैं, भीलों के गुरु घरों के समूह को क्या कहते हैं, सब आपको ध्यान में रखना है। तो ढाना क्या है? भारिया जनजाति का गाँव है। उसके बाद आगे चलते हैं। मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल बता देंगे, गतियोरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। युवा ग्रह के किस नाम से जाना जाता है? तो गतियोरा नाम से जाना जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्वेश्चन के हिसाब अभी तक के जानकारी के हिसाब से 47 है, लेकिन ये कन्फ्यूजन में रहता है। बहुत से लोगों को 45 लगता है, 43 भी लगता है, लेकिन अभी करंटली 47 है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं परफेक्टली करेक्ट नहीं बोलूँगा, ये बदलता रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी अभी के हिसाब से 47 है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार आया ही था, इनफैक्ट 19 के पेपर में। तो भोपाल में मिलेगा आपको ये। ठीक है, जनजातीय शोध एवं इसका नाम इंदिरा गांधी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके शायद कुछ है, तो भोपाल में है। लेकिन इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय जो है वो अमरकंटक में है। ठीक है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना। और अमरकंटक में बसाने का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो आप देखोगे मंडला और जो दूसरे ज़िले हैं, ठीक है, मंडला के आसपास वाले डिंडोरी वगैरह, तो ये एकदम हार्डकोर ट्राइबल इलाके हैं। तो इनकी स्टडी के लिए अमरकंटक में एक आदिवासी विश्वविद्यालय बनाया गया जिसका नाम है इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सी जनजाति अपना संबंध शबरी से बताती है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो कोल जनजाति अपना संबंध शबरी से रिलेट करती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है? फिर से नहीं बोली जाती है। तो बघेली किस ज़िले में नहीं बोली जाएगी? तो पन्ना में नहीं बोली जाएगी, बाकी सब में बोली जाएगी। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल बता देंगे कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो मालवी जो है धार बड़वानी का स्थान नहीं है। ठीक है, निमाड़ में आ जाता है बड़वानी, तो अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? ब्रज भाषा कहाँ नहीं बोली जाएगी? झाबुआ में नहीं बोली जाएगी। ब्रज भाषा क्या होती है? जो यूपी की साइड की जो थोड़ी सी लैंग्वेज होती है, तो वो इस वाले साइड में रीवा और यहाँ पे छतरपुर में यूज़ होती है ब्रज भाषा। तो और झाबुआ हमारा आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो अलग ही हिंदी और मालवी बोली जाती है। ठीक है, शतक काव्य के अग्रदूत किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब सारे लिटरेचर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 15 से 18 क्वेश्चन। ठीक है, तो शतक काव्य के अग्रदूत कौन हो जाएंगे? शतक काव्य के भ्रतहरि हो जाएंगे। 3 शतक लगाए थे इन्हें, नीति शतक, और 2 शतक के नाम आपको बताना है। ठीक है, भ्रतहरि हैं शतक काव्य के अग्रदूत। भारतीय मिल्टन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय मिल्टन के नाम से जाना जाता है बहुभूति को। अब भारत के मिल्टन है, तो मिल्टन कौन थे फिर? तो मिल्टन यूरोप के थे और इनके जो काव्य होते थे वो थोड़े से इमोशनल होते थे और उदासीनता और कठिनता आपको मिलेगी इसके उनमें, उदासीनता। ठीक है, तो उदासीनता से बिल्कुल मिल्टन के जितने भी काव्य आपको दिखेंगे उदासीन रहेंगे। तो भारत के मिल्टन को हो जाएंगे बहुभूति, तो इनके बहुभूति के काव्यों में भी आपको उदासीनता मिल जाएगी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि भारत का मिल्टन किसको बोलते हैं? तो बहुभूति को बोलते हैं। वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, स्टार क्वेश्चन है ये। वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो बाण भट्ट साहब को किया गया था वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से। ठीक है, रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है केशवदास साहब को। ठीक है, और केशवदास ही साहब को बोला जाता था कठिन काव्यों का प्रेत। इनके क्लिष्टता और कठिनता मिलेगी आपको इनके काव्यों में, बहुत कठिन काव्य लिखते थे। तो रीति काव्य के प्रवर्तक केशवदास साहब हो जाएंगे। निम्न इनमें से कौन सी कृति पद्माकर द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी कृति पद्माकर द्वारा लिखित नहीं है? तो विज्ञान गीता है। तो विज्ञान गीता किसने लिखी है फिर?
ये आपको कमेंट में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विज्ञान गीता किसने लिखी है।